अपनी नैतिकता और आदर्शों को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाले हम खुद हैं। इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आप ऐसे देख रहे होंगे जिसमें शिव जी का कोई रोल कर रहा है, गेटअप बनाया है, कोई राधा कृष्ण का, कोई रामचंद्र जी का, उसमें वो डांस कर रहे हैं अश्लील गानों पर। और कहीं कहीं राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं, कहीं कहीं इवन बहुत अश्लील कृत्य कर रहे हैं। इसके बाद गंदे गानों पे डांस और जो भी चीज़ें रामलीला से रिलेटेड हैं उसमें अपनी मनमानी भोजपुरी गाने को डाल देना, मनमानी नृत्य डाल देना, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इससे एक बार इमेजिन करिए जो लोग वहाँ बैठ के खुद उसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि जब एक छोटा बच्चा इन सब चीज़ों को देखेगा, जो हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं या कह सकते हो महापुरुष हैं, शिव जी हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, इन सब को आप जब ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो एक जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या सोचेगा, हमारे आदर्श ऐसे थे, मतलब ये सब चीज़ें अश्लील चीज़ें करते थे, तो उसके अंदर जो इमोशंस आएंगे तो उसको भी लगे कि भगवान ही जब ये सब चीज़ करते थे तो ये गलत क्या है, हम भी कर सकते हैं और इसमें कोई गलती नहीं, तो भगवान भी करते थे। और आज के समय में हम अपने खुद के आदर्शों को इतना गिरा दिए। एक भगवान सोचो जो अपना आदर्श है उसको हम कार्टून देख रहे, कार्टून बना दिए हैं। आदर्श का क्या रिस्पेक्ट होना चाहिए, सोचिए, जो आप आइडियल मानते हैं। जिस प्रकार से अगर एक आप संस्कारी बच्चे हैं तो सोचिए अपने माता पिता के कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे माता पिता के कितने पहले के जनरेशन है जिनसे हमारा अस्तित्व है, हमारे माता पिता का, हमारे पूर्वजों का अस्तित्व है, उनको आप कार्टून में माई फ्रेंड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, ये सब कार्टून बना दिए। कार्टून बनाकर क्या सिखाना चाहते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, या क्या दिखाना चाहते हैं? एक बार इमेजिन करिए कि हमें जिसको आदर्श मानना चाहिए उसे कार्टून बना रहे हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा में डांस करा रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई लड़ रहा है, क्या है, क्या सीखेंगे अपने आदर्श से बच्चे? फिर बाद में यही वीडियो दिखा के आप कमेंट मारेंगे देखिए आपके भगवान है, और आपको इसी से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। फिर आप कहेंगे हमारे धर्म संस्कृति का अपमान हो रहा है। कभी भी कुछ सामाजिक दोष होते हैं जिनका प्रतिकार करना सबका कर्तव्य होता है। इसमें ये मत देखो कि अरे मेरे घर का थोड़ी ना, अगर आज समाज में दुर्गुण घुसेगा तो उससे आपका घर बच नहीं पाएगा, और सबसे पहले तो उसमें तो सही वाले का घर जाएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर सपोज आप एक गांव में रहते हो जहां के बच्चे धीरे धीरे मान लीजिए कि उनकी जो सभ्यताएं हैं नष्ट हो जाती हैं, वो आवारा टाइप हो जाते हैं, तो क्या अगर आप अपने परिवार को सही रखे हैं तो क्या सोचते हैं आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं? सबसे पहले वही आवारा लड़के आपके घर पर अटैक करेंगे, आपकी बहू, बेटी, बहन को कुदृष्टि डालेंगे। तब ये आपका ज्ञान काम नहीं देगा कि उससे मेरा क्या हो, मेरा घर थोड़ी नहीं, या इससे मेरा लेना देना कोई नहीं है। कहीं भी अगर सामाजिक दोष उत्पन्न होता है तो उसका विरोध करना सबका कर्तव्य होता है। मैं विशेषकर रिक्वेस्ट करूंगा जो बड़े बुजुर्ग घर के जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों को समझें, ऐसी चीज़ों को अपने आप से दूर रखें। रामकृष्ण को डांसर बना के नचाने से हमारी सभ्यता संस्कृति का सम्मान नहीं होगा, उनका आदर्श सीखने से, अपने बच्चों में वो आदर्श डालने से उनका सम्मान होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। और रामकृष्ण से सीखना ही है तो बस यही एक रोल मिला रामकृष्ण, कृष्ण जी से नृत्य करना, वो भी अच्छे से नहीं। कृष्ण जी से सीखना है कई चीज़ें हैं, उनका ज्ञान सीखो, धैर्य सीखो, उनकी तरह जीवन शैली सीखो, इतना दुख पाने के भी बाद धर्म पर अडिग रहना, ज्ञान सीखो। और एक स्टूडेंट को उनसे ये सीखना चाहिए कि 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान कैसे ले ली, ये सब चीज़ें नहीं सीखना है, बस डांस सीखना है, नृत्य, वो भी उस समय का नृत्य नहीं, अब का अश्लील नृत्य जिससे समाज में अश्लीलता फैले। तो मैं जैसा कि बताया था कि ये एक समय का असर है जिसे हम कह सकते हैं कलयुग का प्रभाव है। कलयुग कोशिश करता है वो सभी रास्ते जिनसे हम अच्छाई और सच्चाई सीख सकते हैं उनका इस्तेमाल करके हमें भटका के गलत कराएगा। जैसे कि अभी राम कृष्ण या कह सकते हो शिव जी, ये सब हमारे आदर्श थे, जीने के एक तरीका दिए थे, लेकिन अब उन्हीं का ऐसे चित्रण करके मजाक करना, भोजपुरी गाने पे डांस करना, नृत्य करना, अश्लील कृत्य करना, ये सब चीज़ें जब बच्चे देखेंगे
तो उनसे क्या आदर्श सीखेंगे, क्या सोचेंगे ये आदर्श बनने लायक हैं, इनसे हमें क्या सीखेंगे। और अगर आप बता भी दें कि ऐसे भगवान होते हैं तो उनके मन में यही छवि बनेगी, यार भगवान ये सब चीज़ें करते हैं तो गलत कहाँ है, ये तो एक कोई गलत काम नहीं। वो भी वही तब चीज़ें सीखेंगे, उनके लिए वो नॉर्मल बात हो जाएगी, उनको दुख तक नहीं होगा, उनको गलत का एहसास भी नहीं होगा। तो एक बार जितने लोग हैं नहीं समाज के लिए तो अपने अपने परिवार के लिए विचार करिए और इन सब चीज़ों का विरोध करिए। जहाँ भी आप इसका सामने देखे विरोध करिए, खुल के विरोध करिए, क्योंकि आज जो अराजकता दूसरे घर जाएगी तो एक न एक दिन आपके घर भी पहुँचेगी और आपके घर का, आपके संस्कार का, आपके परिवारों का संस्कारों का पतन करेगी, जिससे आपका पतन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस पर विचार करेंगे। जय श्री राम।